आज मैं आप लोगों के सामने अवतार का रहस्य। भगवान हर युग में क्यों हर युग में क्यों वो लेते हैं अवतार? अपने भक्तों को तारने के लिए, अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए। लेकिन हम लोगों का कलयुग में जन्म बहुत श्रेष्ठ है। कहते हैं कलयुग समयुग आन नहीं, नहीं जो कर विश्वास। गाय राम गुण गण विमल, भव तर बिनहि प्रयास। कहते हैं भगवान को अवतार लेने में परिश्रम है। कहते हैं कलयुग में दूसरे कलयुग के बराबर कोई युग नहीं है। क्योंकि अगर जो इंसान जो नर विश्वास करे उससे से कलयुग सम कोई जवन की गाय राम गुण। क्योंकि राम का गान करते कीर्तन करने से, राम का भजन करने से उद्धार है। गाय राम गुण गण विमल, भवतर विनय प्रयास। कि राम का भजन करने से, राम का राम जपने से, नाम जपने से, कीर्तन करने से बहुत तर जाते हैं। अब इससे अच्छा कौन सा युग होगा, इतना आसान। भगवान को अवतार लेने में तो परिश्रम है, परंतु भगवान के गुण गाने वालों में का क्या परिश्रम है? गुण गाने वालों को क्या परिश्रम है? हम लोगों पर ईश्वर की बड़ी दया है कि हमारा जन्म कलयुग में हुआ। हम लोगों पर ईश्वर की बड़ी दया है कि हमारा जिस समय चीज़ महंगी हो तो दाम ज़्यादा लगता है, आज ग्राहक नहीं तो भगवान सस्ते हैं। ऐसा मौका हमें मिल गया तो छोड़ना नहीं चाहिए। भरत के भाव का शतांश भी भाव हो जाए तो एक दिन में काम बन सकता है। भरत से भी बढ़कर भाव बन सकता है। भगवान बड़े ही उच्च कोटि के प्रेमी हैं। ऐसे प्रेमी से प्रेम न हो तो बात हो ऐसे प्रेमी से प्रेम न हो तो यह बात होनी ही नहीं चाहिए। भगवान इतने प्रेम प्रयत्न करना चाहिए। भगवान से मिलने की इच्छा ही प्रयत्न है। हर समय कहा जाता है कि करते कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। कहते हैं आप काम करते रहिए, नाम जपते रहिए, एक ना एक दिन भव से तर जाएगा। इसलिए रुक्मिणी कहते भगवान की मिलने की इच्छा ही प्रयत्न है। रुक्मिणी की भी इच्छा थी कि शिशुपाल के साथ विवाह न हो। यदि भगवान नहीं आए तो प्राणों का त्याग कर दूंगी। सबरी का भी यही भाव था कि एक कथा मंगलनाथ जी महाराज से सुनी हुई है कि भगवान रामचंद्र जी वन में ऋषियों के आश्रम पर पहुँचे। ऋषियों ने भगवान की भगत की तथा निवास करने के लिए आग्रह किया। महाराज ने पूछा सबरी का आश्रम कहाँ है? ऋषि लोग भगवान को ठहराने की बहुत कोशिश की, परंतु भगवान कहते हैं मुझे सबरी की कुटिया बताएं। अंत में सब ऋषियों ने भगवान को घेर लिया और कहा महाराज हम तो आपको जाने नहीं देंगे। सबरी का निष्काम भाव था। भगवान ऋषियों के भाव को जान गए तो पूछा तुम लोग चाहते क्या हो? जो भगवान से निष्काम प्रेम करता है उसके लिए भगवान बिक जाते हैं। उनकी घोषणा है, कहते हैं बेचे तो बिक जाऊं, नरसी म्यारो सिर धड़ी। कहते हैं कि सबरी का ऐसा ही प्रेम था कि जैसे नरसी मेहता का कि सरसी न्यारो सिर धड़ी। उनका नरसी के लिए भगवान आए, उनका सारा मतलब उनके लिए जब उसका अवतार लिए। इसके सबरी का ऐसा ही प्रेम था जैसे नरसी का था। ऋषियों ने भगवान से कहा महाराज ऋषियों के सरल साप के कारण यहाँ के सरोवर का जल खून की तरह लाल हो गया है। जल के बिना हमें बड़ा कष्ट है। संध्या तर्पण स्नान नहीं कर सकते। आप इस जल को शुद्ध कर दें। भगवान ने पूछा क्या करने से जल शुद्ध हो जाएगा? क्या करने से जल शुद्ध हो सकता है? ऋषि ने कहा आप इससे स्पर्श करें, स्नान पान करें तो शुद्ध हो जाएगा। भगवान ने कहा मुझे तो विश्वास नहीं होता
कि ऐसा करने से जल शुद्ध हो जाएगा। भगवान ने जल छुआ, आचमन किया, स्नान किया, जल शुद्ध नहीं हुआ। भगवान ने कहा, मैं तो कहता ही था कि जल शुद्ध नहीं होगा। ऋषि चुप हो गए। ऋषियों ने कहा, महाराज कोई उपाय हो तो बताएं। भगवान ने कहा, उपाय तो है पर कठिन है, आप लोग कर नहीं सकते। ऋषियों ने कहा, करेंगे। महाराज जी ने कहा, सबरी भीलिनी को बुला लाओ, वह इसमें स्नान करे तो जल शुद्ध हो जाएगा। सब ऋषि लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे और महाराज जी ने कहा, मैं तो कहता ही था कि आप लोगों से उपाय नहीं कर सके, आप लोग ये उपाय नहीं कर सकेंगे। तब एक ऋषि बोले, जब उपाय बताया है तो करना ही चाहिए। एक ऋषि सबरी को बुलाने चले गए। सबरी ने ऋषि को अपनी कुटिया की तरफ आते देखा तो डरकर वह जंगल की तरफ भागी। अंत में ऋषि के ठहरने की कहने पर भी नहीं रुकने पर कहा, सबरी राम आए हैं और तुम्हें बुलाते हैं। वो ठहर गई और निश्चय किया कि अब शरीर के टुकड़े टुकड़े भी कर डाले तो परवाह नहीं। ऋषि के साथ साथ वह ऋषियों के आश्रम पर आई और महाराज के चरणों पर गिर पड़ी। महाराज ने कहा, सबरी, महाराज ने आज्ञा दी, सबरी तुम सरोवर में जलपान करो, आचमन करो, स्नान करो। सबरी ऋषियों की तरफ देखती है। ऋषियों ने कहा, सबरी महाराज जी कहते हैं तो करो। ज्यों ही सबने जल का स्पर्श किया त्यों ही जल शुद्ध हो गया। तब महाराज जी ने ऋषियों से कहा, देखो मैंने ठीक कहा था ना। ऋषि बोले, महाराज आप जो करते हैं ठीक ही करते हैं। भरत के भाव की छाया भी हो जाए तो हमारा कल्याण हो सकता है। भगवान के नाम गुण का कीर्तन करने से कलयुग में कल्याण हो सकता है। भगवान है ही ऐसे जिनके मिलने की उत्कृष्ट इच्छा हो। भरत के भाव की नकल आभास भी हो जाए तो कलयुग में कल्याण हो सकता है। कैसा भाव है भरत का? भरत ने सोचा, भगवान के आने में एक ही दिन बाकी है। भरत ने मार्ग में व्यवस्था कर रखी थी, परंतु रास्ते में कोई खबर नहीं मिली कि भगवान आ रहे हैं। भरत का विश्वास था कि भगवान एक क्षण में आ सकते हैं। वे कहते हैं, रहे एक दिन अवधि अधारा, समुझत मन दुख भयउ अपारा, कारण कवन नाथ नहीं आयऊ, जानि कुटिल की धौ मोहि बिसरायऊ। भरत जी कहते हैं, भरत जी महाराज जी का कैसा भाव है। भक्तों के दर्शन से बेड़ा पार है। भरत जी के मन में यह भाव आया कि भगवान क्यों नहीं आए, हमारे स्वामी मालिक क्यों नहीं पहुँचे। कारण खोजने लगे। भगवान के मन में आने में मेरी कुटिलता कपट के सिवा और क्या हो सकता है। उनको कौन रोक सकता है। भरत जी जानते थे कि भगवान बड़े सुहृदय हैं, कोमल हैं, क्षमाशील हैं। फिर भगवान क्यों नहीं आए। मुझे कुटिल समझकर बिसार दिया, अन्यथा उनके लिए कौन बड़ी बात थी कि वे लक्ष्मण के भाग्य की सराहना करने लगे। अहै धन्य लची मन बड़ भागी, राम पदार बिंदु अनुरागी, भैया लक्ष्मण तुम। कहते हैं, अहै राम अहै धन्य लचो मन बड़ भागी, राम पधारो बिंदु अनुरागी। कहते हैं, भैया लक्ष्मण तुम धन्य हो, तुम्हारा अहोभाग्य है
तुम्हारा जन्म सफल है, तुम बड़भागी हो। राम के चरणों में तुम्हारा अनुराग है, इसलिए भगवान तुम्हें साथ ले गए। मेरा भी प्रेम होता तो राज्य के शासन की व्यवस्था करके मुझे साथ ले जाते। कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीना, ताते नाथ संग नहीं लीना। कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीना, ताते संग नाथ नहीं लीना। कहते हैं भगवान मुझे मैं जैसा हूँ वैसा पहचान गए, मुझे नीच और कपटी जान गए, यही कारण है कि मुझे साथ नहीं ले गए। भैया तुम्हारा प्रेम सराहने के लायक है, तुम्हारा जैसा बाहर से आग्रह था वैसा ही भीतर का होता तो साथ ले जाते। भैया तुम्हारे में प्रेम अनुराग है, इसलिए साथ में ले गए। प्रभु के आगे कुटिलता चतुराई नहीं चलती। इसी का परिणाम मैं देखता हूँ कि भगवान अब तक नहीं आए। जो करनी सम जय प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कलप सत कोरी। जो करनी सम जय प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कलप सत कोरी। कहते हैं हे नाथ, यदि आप मेरी करनी की तरफ ख्याल करें तो 100 करोड़ कल्प तक मेरा उद्धार होने का नहीं। मैं ननिहाल गया था तो लक्ष्मण आपके साथ रहे, जनकपुर गए तो लक्ष्मण साथ रहे, और जब आप वन में गए तो लक्ष्मण आपके साथ गए। मेरा भी प्रेम होता तो मैं भी आपके साथ रहता। वास्तव में मैं आपका भक्त होता तो आप साथ में ले जाते। अब एक ही दिन तो अवशेष रहा। हे प्रभु, आप अपने विदर की ओर ही देखें। जब जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृतुल स्वभाव। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। प्रभु अपने सेवक के अवगुणों की तरफ ख्याल नहीं करते, किसी के भी अवगुण का ख्याल नहीं करते, फिर भी मेरे अवगुणों पर भी नहीं करेंगे। मैं तो आपका भाई हूँ, किसी में तो मैं भी हूँ ही। आप दीनबंधु हैं, मैं फिर भी आपका स्वभाव भी बड़ा कोमल है। आप मेरा त्याग नहीं कर सकते। मैं आपका सेवक का नाता है, आपके साथ भाई का नाता है, सेवक का नाता है। मोरे मोरे जिया भरोस दृढ़ सोई, मिली है रामो सगुन शुभ होई। मोरे जिया भरोस दृढ़ सोई, मिली है रामो सगुन शुभ होई। कहते हैं मेरे मन में आपके विरह की तरफ देखकर दृढ़ विश्वास है। विश्वास ही नहीं, सगुन भी अच्छे हो रहे हैं, तो यह बात बतलाती है कि मेरा भाई या मित्र से मुलाकात होगी। भगवान जरूर मिलेंगे, यह विश्वास है कि यदि नहीं मिले तो बीते अवधि रहै जो प्राणा, अधम कवन जग मोहि समाना। बीते अवधि रहै जो प्राणा, अधम कवन जग मोहि समाना। कहते हैं अवधि बीतने पर यदि प्राण रह जाए तो समझना चाहिए कि संसार में मेरे समान कोई पापी नहीं होगा। कल भगवान नहीं पहुँचे तो
प्राण रहने के ही नहीं, प्राण रहेंगे ही नहीं। भरत ने सोचा कि अभी तक महाराज जी का समाचार ही नहीं मिला तो भरत के प्राण छटपटाने लगे, जैसे जल के विरह में व्याकुल होकर मछली के प्राण छटपटाते हैं। राम विरह सागर महा भरत मगन मन होत, वृप रूप धरि पवन सुत आए गय जन पोत। राम विरह सागर महा भरत मगन मन होत, विप्र रूप धर पवन सुत आए गयो जनु पोत। राम के विरह रूपी सागर में भरत का मन मग्न होने लगा था कि नौका रूप भगवान जी का ब्राह्मण का वेश धारण करके आ गए। भरत के लिए वे नौका रूप बने। सागर के समान यहाँ भरत के विरह की सीमा नहीं थी। भरत का मन उसमें डूबना ही चाहता था कि ऐसी अवस्था में भगवान जी आ जाते हैं। भगवान जी क्या कहते हैं? राम राम रघुपति जपत, स्रवत नयन जल जात। राम राम रघुपति जपत, स्रवत नयन जल जात। हनुमान जी देखकर बड़े प्रसन्न थे कि वे सोचने लगे कि मैं राम के मुख से जैसी प्रशंसा सुनता था वैसा ही देख रहा हूँ। हनुमान जी ने समझा कि मेरे समान भगवान का भक्त नहीं होगा, अतः भगवान हनुमान जी को ही भरत के पास भेजते हैं। यह रहस्य है। इसमें बाहर की बात अलग और भीतर की बात अलग है। हनुमान जी को यह दिखाना था कि दुनिया में तुमसे भी बढ़कर भक्त है। भगवान की नीति निश्चय भाव है कि जिसमें अभिमान आ जाए उसे शिक्षा देते हैं।